वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल जूनियर स्टैंड 5512 की जो भर्ती चल रही है और इसका पेपर आप लोग जानते हैं कि 29 जून को जो है निर्धारित है आपका पेपर। तो आपके पेपर में लगभग अब जो है 25 दिन के आसपास का जो है समय बचा हुआ है। इस समय को आप किस प्रकार से यूटिलाइज करेंगे और हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर जो हाल ही में यूपी ट्रिपल द्वारा कराए गए हैं उनमें देखेंगे ट्रेंड एनालिसिस को कि किस विषय में कौन कौन से टॉपिक जो है महत्वपूर्ण, पहले उनको आपको पढ़ना होगा, फिर जब बचेगा तो आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो जो अभी पेपर हुए हैं उसमें हिंदी, रीजनिंग, जीएस, यूपी जीके, कंप्यूटर से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, किस स्तर के प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हम लोग देखेंगे, जिससे आपको ये अंदाज़ा लगाना आसान हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले स्टोर कीपर और मंडी सचिव का जो पेपर हुआ उसको हम लोग देखेंगे, जो हाल ही में सबसे लेटेस्ट में हुआ है। उसमें हिंदी के कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, जीएस में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, कंप्यूटर, यूपी जीके, रीजनिंग के सभी सेक्शन से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो पेपर है ये ऑफिशियल पेपर स्टोर कीपर का। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले हिंदी का ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं। इसमें जो है ये आपके वर्णमाला से प्रश्न पूछा गया है, तद्भव तत्सम से प्रश्न पूछे गए हैं, यह भी आपकी वर्णमाला से प्रश्न पूछा गया है, हिंदी स्वर के भेद के बारे में पूछा गया है, उच्चारण दृष्टि से जो है हिंदी व्यंजनों में पूछा गया है, रि ध्वनि का उच्चारण स्थान के यह भी आपका जो है वर्णमाला से प्रश्न पूछा गया है, उपसर्ग से प्रश्न पूछा गया है, तद्भव तत्सम से प्रश्न आया है, शब्द के प्रकार से पूछा गया है कि अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, जापानी, इस प्रकार जो शब्द पूछे जाते हैं इस प्रकार से। पर्यायवाची से प्रश्न आया है, संधि से प्रश्न पूछा गया है, विलोम शब्द आया है और एक शब्द आपका जो है अंग्रेजी का अर्थ आपको बताना है। जो प्रशासनिक शब्दावलियाँ होती हैं वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। पर्यायवाची से प्रश्न पूछा गया है, प्रत्यय से काफ़ी डेप्थ में प्रश्न जो है पूछा गया है। इसी प्रकार से समश्रुत भिन्नात्मक शब्द से प्रश्न पूछा गया है, विलोम शब्द पूछा गया है और यह शब्द का प्रकार है यौगिक रूढ़, योग रूढ़, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। वर्णमाला यह भी आपका समश्रुत भिन्नात्मक अर्थ वाला है और कारक से प्रश्न पूछा गया है। यह जो है इसी प्रकार से अनूठा का अर्थ आपको बताना था। यह जो है स्टोर कीपर में जो हिंदी पूछी गई थी यह टॉपिक हैं। इसी प्रकार से हिंदी की टॉपिक हम लोग देख लेते हैं मंडी सचिवालय पेपर में। तो यहाँ समास पूछा गया है, समास से प्रश्न पूछा गया है। फिर इसके बाद शुद्ध वर्तनी से प्रश्न पूछा गया है, पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है, वाक्यांश के लेख शब्द से प्रश्न जो है पूछा गया है। तो जैसे पीवाईक्यू देखने से आपको पता चलेगा कि सबसे पहले उन टॉपिक को आपको कवर करना है जो आयोग, जो नई एजेंसी आई है वो किन किन टॉपिक को महत्व दे रही है, उससे आपको पता चल जाएगा। प्रभु तो श्लाघा का अर्थ आपको बताना है, ऋजु का विलोम है, प्रत्यय का आपको बताना है, संधि विच्छेद आपको बतानी थी इस प्रकार से। और यहाँ पर अधमागधी अभ्रंश से उत्पन्न हिंदी भाषा क्षेत्र वाले प्रश्न है। यहाँ पर वाक्य के प्रकार है। इसी प्रकार से सर्वनाम जो विकारी अविकारी जो शब्द होती है वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रकार से वर्णमाला से प्रश्न पूछा गया है, उपसर्ग यहाँ पे पूछा गया है, क्रियाओं के भेद से प्रश्न पूछा गया, फिर आपका वर्णमाला से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर आप इस प्रकार से जो है देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग देखे होंगे मुहावरा और लोकोक्तियों से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। इसी प्रकार से बहुत आप लोग जानते हैं लगभग हिंदी में 30 टॉपिक हैं, लेकिन अगर जिन्होंने अभी तैयारी बहुत अच्छे नहीं की हुई है, इन 30 टॉपिकों में से आप निर्धारित कर लीजिए लगभग 15 टॉपिक है जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले आप इनको इंपॉर्टेंटता दीजिए, फिर समय बचेगा तो फिर अगले 15 को दीजिएगा। पहले 15 इसको मत पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। जो टॉपिक लगातार जो है, जिन टॉपिकों से लगातार एजेंसी पेपर बना रही है उन्हीं को पहले आपको कवर करना है, फिर आप अलग कवर करेंगे। अभी हम पूरा ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिर अगला सेक्शन हम लोग देखते हैं रीजनिंग वाले हैं। तो रीजनिंग में भी देखिए यहाँ पर ब्लड रिलेशन से प्रश्न पूछा गया है। यह भी प्रश्न इस प्रकार से जो खोजना होगा। फिर आपको जो सन्निहित आकृतियाँ होती हैं उसमें बैठाना होगा। इस प्रकार की जो है प्रश्न पूछा गया है। ये आपके बैठकीकरण से प्रश्न पूछा गया है, बैठकीकरण से प्रश्न पूछा गया है। फिर ये आपका जो है मैथ टाइप के जो सवाल आते हैं वह भी प्रश्न पूछा गया है। और फिर आपका अनुक्रम है,
अनुक्रम ये आपका मैथ वाले अनुक्रम में पूछा गया है। इसी प्रकार से जो वर्णमाला होते हैं इंग्लिश वाले, उसमें भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर ये देखिए एक दूसरे के जो समांतर होते हैं, जो एक तरह के होते हैं, उससे भी प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर मैथ टाइप के जो प्रश्न होते हैं वह भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। आकृतियों के आगे का क्रम आपको पहचानना, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। जल आकृति है, दर्पण आकृति है, यहाँ से जो प्रश्न आयोग पूछ रहा है बराबर। इस प्रकार जो है इसे आप देख सकते हैं। फिर आपको विषम चुनना होगा, तो इसमें आपको देखना होगा क्या क्या चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं। फिर यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे राज्य हुआ, राजधानी हुआ, देश हुआ, राजधानी हुआ, या बंदरगाह हुआ, करेंसी हुई किसी देश की। इस प्रकार से जो है प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको सीरीज से प्रश्न देखिए यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका है ये कथन निष्कर्ष है। कथन निष्कर्ष से प्रश्न आना ही आना है। तो सबसे पहले इन्हीं टॉपिकों को आपको पढ़ना है जो आयोग जो है बराबर प्रश्न पूछ रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कि कौन जो है विषम है। फिर आपका ये देखिए यहाँ फिर बैठकीकरण से प्रश्न पूछा गया। तो बैठकीकरण जो है आपका ये रीजनिंग के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैठकीकरण हुआ, कथन निष्कर्ष हुआ, ये सभी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर के प्रश्न जो आपके देखने को मिलेंगे, सीरीज से प्रश्न देखने को मिलेंगे, मैथ टाइप के जो है प्रश्न इस प्रकार जो है देख सकते हैं जो बराबर पूछा गया है। इस प्रकार से हम लोग अब मंडी सचिव में भी देख लेते हैं। मैथ मंडी सचिव में रीजनिंग के सेक्शन में जो है किस प्रकार के प्रश्न हैं। यहाँ पर भी कोड के प्रश्न पूछे गए हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार से पूछे गए हैं। एक दूसरे से जो है संबंध किस प्रकार से रखते हैं, कौन सी आकृति फिट बैठेगी आगे, वह पूछा गया है। इसी प्रकार से रक्त संबंध से यहाँ पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर देखिए शब्द रचना से प्रश्न है आपके अंग्रेजी वर्णमाला से, वह भी पूछा गया है। फिर यहाँ पर देखिए रक्त संबंध और मैथ के जो प्रश्न होते हैं उनको एक साथ में ऐड कर दिया है। इस प्रकार से कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी, यह भी प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। फिर अगले दिन यहाँ पे देख पा रहे होंगे दर्पण प्रतिबिंब से प्रश्न है। तो दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में आना ही आना है। इस प्रकार के आपको देखना होगा। फिर कैलेंडर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो अभी मैं आपको सीक्वेंस दिखाऊंगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने लिख के रखा है जिससे आपको एक बार जो है ओवरव्यू मिल पाए। फिर हम लोग इसी में देख लेते हैं अगला सेक्शन अपना जो जीएस के हैं। जीएस में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। मध्य रेखा पार करते समय मेरिटाइम ड्राइव अपने भारत समय माना जाता था। तो इस प्रकार जो है उज्जैन है। आईएमडी से प्रश्न इसलिए पूछा गया था क्योंकि यह जो है करंट अफेयर में चर्चा में रहा है। तो जो घाटी जो है यहाँ से प्रश्न कई बार जो जियोग्राफी के दर्रा वगैरह यहाँ से चीज़ें घाटी वगैरह पूछी गई हैं। फिर देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में पूछा गया। आप जाने मतलब पेपर का जो लेवल वो बहुत जीएस में बहुत टफ लेवल का प्रश्न नहीं आएगा। तो विवेकानंद जी की जयंती को उपलक्ष्य में बनाया जाता है। फिर आपका देखिए काफ़ी रिपीटेड प्रश्न पूछा गया है। पहला जो है स्वदेशी प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा था। अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। आरएसएस के जो लेखक कौन, विष्णुगुप्त, आप लोग जानते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर भी हरियाणा 336 भी विजयनगर की जो स्थापना इन्होंने किया था। क्वालिटी की जो है इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए पेपर जो आपका ये अप्रैल 2025 में हुआ है। करंट जो है देखिए कितना पुराना करंट अफेयर पूछा गया है। करंट अफेयर की बात की जाए तो लगभग 20 प्रश्न आपके जीएस 20 प्रश्न आपके पेपर पूछेगा। लगभग 3 के आसपास करंट अफेयर आपको देखने को मिल सकता है। देखिए राज्यों की राजधानी से प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना, एक नॉर्मल जो है हर सब्जेक्ट का ओवरव्यू आप लेकर जो है आराम से कोशिश करिए कि 20 में से जो है 10 प्लस मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। देखिए करंट अफेयर की बात की जाए तो करंट अफेयर लगभग 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल सकता है। यहाँ प्रवीण कुमार जी हैं जो बड़ा, यह तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रकार से करंट अफेयर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। फिर किस्कोग्राफ से जगदीश चंद्र बोस जी हैं, आप लोग जानते हैं। तो यह जो है जीएस के सेक्शन से प्रश्न पूछा गया है कि आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना। करंट से भी लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं। सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है, खेल पुरस्कार कौन सा, मेजर ध्यानचंद जी आप लोग जानते हैं। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर उपग्रहों से कई प्रश्न देखने को मिल रहा है चीज़ें। और करंट अफेयर देखिए अप्रैल में पेपर हुआ, 17 फरवरी तक के जो करंट अफेयर पूछा गया है। तो जैसे आपका पेपर हो रहा है 29 जून, तो आप लोग जानिए कि अगर हो सके तो आप 15 मई तक का करंट अफेयर कर सकते हैं, 15 मई। लेकिन आप जानिए कि अप्रैल पूरा आप लोग पढ़ना, आप
तो करंट पढ़ना कहाँ से आपको, अक्टूबर 2024 से लेकर जो है अप्रैल तक आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। अगर समय जिसके पास बचे वो 15 मई तक पढ़ सकता है। इसके बाद ये वॉशिंग मशीन का आप लोग जानते हैं कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो बहुत सारे प्रश्न जो है पीवाईक्यू से भी पूछे गए। जल्लीकट्टू आप लोग जानते हैं तमिलनाडु वाला है। गदर पार्टी जो है सैन फ्रांसिस्को में स्थापना हुई, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया। तैरता हुआ ये आप लोग जानते हैं केवल लामजाओ वाला है। तो यहाँ पर बहुत डेप्थ में नहीं प्रश्न पूछा गया है। जो भी प्रश्न है वो एक सतही प्रश्न है, ऊपर से प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे गए हैं। केंद्रीय बजट से प्रश्न पूछा गया है। राज तरंगड़ी लिखी गई, कल्हड़ ने लिखी, आप लोग जानते हैं इसको। और यहाँ पर जो है ज़्यादातर प्रश्न जो है आप लोग देख पा रहे होंगे ज्योग्राफी से, हर सेक्शन के अपेक्षा ज्योग्राफी जो है प्रश्न जो है ज़्यादा पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से जो है प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। बिहार का शौक कोसी, ये सभी चीज़ें जो है पूछी गई हैं। करंट अफेयर आप जानिए 3 से 4 प्रश्न जो है करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। इनको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये करंट के भी प्रश्न पूछा गया है बराबर इस चीज़ के लिए। तो यह तो आपके जीएस के सेक्शन हुए हैं। कंप्यूटर में आप लोग जानते हैं कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे प्रश्न कोई भी पूछ नहीं रहा है। जितने भी प्रश्न आ रहे हैं सब जो है सोशल साइट्स है, एआई है, मशीन लर्निंग है, सिक्योरिटी से है, ये सभी सेक्शन से जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। मेल वगैरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। और वो भी प्रश्न ऐसे पूछे हैं जब तक आपके पास डेप्थ जानकारी नहीं होगी तब तक आप प्रश्न जो है नहीं कर पाएंगे। आइए हम लोग यूपी जीके के प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर प्रश्न आप लोग देख ही पा रहे हैं। जितना भी प्रश्न पूछा गया है जब तक आपके पास पूरे डेप्थ में जानकारी नहीं होगी तब तक इन प्रश्नों के जो है उत्तर नहीं आप दे सकते हैं। यह जो है जीएस के भी हम लोग देख रहे हैं। कंप्यूटर में भी आपको आप लोग देख ही लिए हैं। कंप्यूटर में भी प्रश्न जो है काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं। ओएसआई लेयर वगैरह से प्रश्न जो है आज पेपर में देखने को मिल ही रहा है आपको। तो इन सभी को आपको पहले प्राथमिकता रखनी है, फिर इसके बाद आप अन्य चीज़ों को पढ़िएगा। अपने यूपी जीके की बात की जाए तो यूपी जीके में जानिए कि 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक यूपी की योजना है, यूपी की नीतियां हैं जो सरकार द्वारा बनाई गई, उनकी क्या पॉलिसीज है, सबको काफ़ी डेप्थ में पढ़ना है। और फिर जो है जिले का आंकड़ा, जिले का जो डाटा है जो ऑफिशियल साइट पड़ा हुआ है वहाँ पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके सामने ये प्रश्न दिख रहा होगा मेरठ संभवतः, ये देखिए एकदम ऑफिशियल साइट से ही प्रश्न लिया गया है। अगला आपकी यूपी की नीतियों के एकदम एग्जैक्ट जो है नीतियों के बारे में डिटेल टू डिटेल अगर आप पढ़े रहेंगे तभी इन प्रश्नों को उत्तर दे भी पाएंगे। इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं इन 3 चीज़ों से एकदम एग्जैक्ट डेटा टू डेटा पूछा जा रहा है। ये सभी जितने प्रश्न आपको सामने दिख रहे हैं ये सभी ऑफिशियल जो साइट है वो जिलों की साइट है, वहाँ से प्रश्न जो है बनाया जा रहा है। आयोग द्वारा जो एजेंसी है उसने इसी को पकड़ लिया है कि हर चीज़ आपको जो है ऑफिशियल साइट पर ही देखने को मिलेगी, अधिक से अधिक जो डाटा है। तो इन 3 चीज़ों को अगर आप कर लेंगे तो आपके स्कोर लगभग 13-14 स्कोर आप आराम से कर सकते हैं। बाकी जितनी जो परंपरागत प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी आप तैयार कर लेंगे तो आप यूपी जीके में 15+ आराम से स्कोर कर लेंगे, जिनमें आपकी यूपी की नीतियाँ, यूपी की योजना और प्लस जो है जिलों का डाटा, इन 3 चीज़ों को कर लेंगे। यहाँ पर देखिए योजना से प्रश्न पूछेगा। योजना में अगर आप अच्छे से नहीं योजना करेंगे तो इसका उत्तर ही नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार से जो है ये सभी चीज़ें आपको करके देखनी होगी। जितनी भी चीज़ें पूछी जा रही हैं अब ऐसे प्रश्न सिर्फ ऑफिशियल साइट पर ही पड़ा है, ये कहीं पर ऐसे चीज़ें नहीं मिल पाएंगे, ना ही आप कर पाएंगे इस प्रकार के प्रश्न जब तक आप इन सभी चीज़ों को देखेंगे नहीं। इसी प्रकार के स्टोर कीपर की बात की जाए, स्टोर कीपर में जो यूपी जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार जो है भारत कला भवन वगैरह ये सभी चीज़ें ऑफिशियल जो साइट है वहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। करंट अफेयर भी यूपी जीके के पूछे गए हैं। ये देखिए जितनी भी नीतियाँ हैं यहाँ से जो है प्रश्न बार बार पूछ रहा है, इसे आप प्रकार देख सकते हैं। ये मंडल वाले प्रश्न तो ये भी आपकी वेबसाइट पर ही पड़ा हुआ है, कौन से मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये सरकार की जो योजनाएं हैं वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ये सभी चीज़ें तो आप लोग जानते हैं जनरली। तो ये है हम लोग आप सबका एनालिसिस देख लेते हैं आपको क्या क्या करना चाहिए किस प्रकार से। यह जूनियर स्टूडेंट जो 5512 वाली भर्ती है उसके लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग एक ससरी निकास देख लेते हैं। हिंदी में बात की जाए वर्णमाला है, शब्द विचार है, प्रत्यय उपसर्ग है, विलोम है, पर्यायवाची तद्भव संधि है, वाक्यांश क्लिक शब्द है, समश्रुत भिन्नात्मक शब्द है, समास है, शुद्धवर्तनी जो अभिकारी शब्द हैं जिसमें आपका
सर्वनाम है, संज्ञा, ये सभी चीज़ें आती हैं। क्रिया, साहित्य, लेखक और लेखनी, ये सभी चीज़ें आप लोग रखिएगा। पहले इन टॉपिक को आगे पढ़ लीजिएगा, फिर आप इसको पढ़िएगा, हिंदी साहित्य, लेखक और लेखनी, उनके जीवन संबंधित। रीजनिंग में कथन, निष्कर्ष है, कूट भाषा, शब्द संबंध है, आकृतियों को सेट करना, आकृतियों में गिनना, रक्त संबंध है, शब्द बनाना, अंक गणितीय संक्रिया जिसमें आप प्लस माइनस जो बदलना होता है, इंटरचेंज करना होता है, जल दर्पण और प्रतिबिंब दर्पण है, कैलेंडर से, सीरीज, अंग और अंग्रेजी अक्षर को आगे किस प्रकार से घटना बढ़ता है, व्याकरण से जो है प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहले आप इन टॉपिक को पहले कवर करेंगे, फिर आप जो समय भी कम है पहले इन्हीं टॉपिक को आप कवर कर लिए, जहां से आपके कुछ मार्क्स जो है स्थिर हो सके। उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश की योजना है, नीतियां हैं और जिलों का जो डाटा है जो ऑफिशियल साइट्स पड़ा हुआ है, वो सभी चीज़ें आप पढ़िए, आपके स्कोर जो है इंक्रीज हो जाएंगे। कंप्यूटर में एआई, इंटरनेट है, डीप लर्निंग, मशीन इनपुट है, सोशल साइट्स है, ओएसआई लेयर है, ये सभी जो है चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रयास करिए कि इन सब चीज़ों को आपको पहले करिए। सामान्य अध्ययन में लगभग आपको 3 से 4 प्रश्न जो करंट अफेयर के देखे जा सकते हैं, और अक्टूबर 2024 अप्रैल 2025 तक आप करंट अफेयर कर लीजिए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, राज्य व्यवस्था, साइंस, इन सभी को अगर आप पीओक्यू पीआईक्यू भी कर लेते हैं तो भी लगभग आपके जो है 10 मार्क्स के आसपास आपके जीएस में आ जाएंगे 20 में से। तो आपका टारगेट जो होना चाहिए वो आप लोग देख लीजिए। टारगेट आपके होने चाहिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के लगभग 15 मार्क्स के आसपास। हिंदी में टोटल प्रयास कीजिए 25 प्लस आपके स्कोर करिए। रीजनिंग में 15 में से 11 के आसपास आप ला सकते हैं, और सामान्य अध्ययन में लगभग 20 में से जो है आप 10 मार्क्स के आसपास, क्योंकि कुछ क्वेश्चन किसी को नहीं आएंगे, उनकी चिंता मत करिए। बाकी कंप्यूटर में आप जो है 8 मार्क्स के आसपास कर सकते हैं। तो जो टारगेट लगभग रखिए आप 70 के आसपास टारगेट रखिए, और पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। पेपर अगर अच्छा है तो आपके जो 70 का टारगेट है वो आप आराम से अचीव कर लेंगे, और उससे ज़्यादा भी 75-78 के आसपास ला सकते हैं। अगर पेपर बहुत टफ आया तो भी आप लगभग जानते हैं कि 62-65 मार्क्स के आसपास आप ला सकते हैं। जिस प्रकार से आयोग पेपर बना रहा है, 60-62 मार्क्स पर भी आपका जो है चयन फाइनल हो सकता है, क्योंकि जितने भी पेपर हुए हैं, एक आध पेपर को छोड़कर किसी की मेरिट जो आपको 50 के ऊपर नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से आयोग प्रश्न बना रहा है वैसा कंटेंट मार्केट में है ही नहीं। जिस प्रकार से पेट में 50 मार्क्स पर जो है 99 परसेंटाइल आया था, उसी प्रकार से ऐसे आयोग प्रश्न बना ही रहा है कि जिनके भी मार्क्स अगर 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं उनके फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। तो आप लोग पूरा टारगेट आप रखिए कि 70 प्लस टारगेट रखिए, कि जिससे जो है ये सभी जितने बताए जा रहे हैं इनके आसपास के आपके मार्क्स आने चाहिए। जितना भी समय बचा, आप लोग जानते हैं कि समय आपके पास लगभग 25 दिन का समय बचा है। आप लोग पूरा प्रयास करिए कि डेली 9 से 10 घंटा जरूर आप लोग डेली पढ़िए, कि जिससे लगभग आपके पास 240-50 घंटा जो बचा हुआ आपके पेपर में, जिसमें आपको पढ़ना है, उन घंटों को आपको यूटिलाइज करना है, किस सब्जेक्ट पे कितना घंटा देना है। रीजनिंग को आप सिर्फ प्रैक्टिस से ही आराम से कर सकते हैं, हिंदी की भी आप प्रैक्टिस करिए। यूपी जीके में नीतियाँ, योजना और जिले का डाटा आप पढ़िए। सामान्य अध्ययन में आप पीआईक्यू से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, करंट अफेयर के जो है चीज़ें एमसीक्यू कर सकते हैं। कंप्यूटर को जो है आप जो मेन टॉपिक हैं उनको आप कवर कर लीजिए, जिससे जो है कम से कम 7-8 मार्क्स आप कंप्यूटर में जरूर लाइए, क्योंकि कंप्यूटर में मार्क्स लाना काफ़ी कठिन हो रहा सबके लिए। इस प्रकार जो है आप कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल जूनियर स्टूडेंट 5512 के लिए हमारा बैच शुरू किया गया है। यह बैच हमारा कई प्रकार का है, और ये जो आपको जो बैच उपलब्ध होगा ये दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। ओनली स्टडी मटेरियल जो हमारा बैच है, इसकी फीस 1200 रुपये है। इसमें आपको जो है जो ऑफिशियल सिलेबस इसके अनुसार सभी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। सामान्य हिंदी, सामान्य जानकारी, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश स्पेशल ज्ञान, और जो है रीजनिंग के मेटेरियल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसकी जो है टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ओनली टेस्ट सीरीज का जो पेड ग्रुप है इसकी फीस 800 रुपये है। इसमें आपको 25 टेस्ट मिलेगी, जिसमें 15 फुल लेंथ टेस्ट होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे सभी में, और 10 आपका टॉपिक वाइज प्रश्न होगा, 2 जीके, 2 रीजनिंग, 2 हिंदी, 2 कंप्यूटर जीके और 2 यूपी जीके, जिनमें प्रत्येक में जो है 50 प्रश्न रहेंगे। ओनली पेड क्विज की फीस 800 रुपये है। इसमें ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार डेली बेसिस पे जो है 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो लगभग 4000 प्रश्नों की जो है प्रैक्टिस लास्ट डेट तक करा दी जाएगी आपकी, क्योंकि बैच पहले से चल रहा है। अगर आप तीनों जो ग्रुप लेते हैं तो आपको सिर्फ 2500 रुपये पेमेंट करना है। इसमें आपको पेड क्विज, टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं इसकी फीस 1500 रुपये है। अगर स्टडी मटेरियल और पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं 1800 फीस है, और स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के लिए जो है 1800 पेमेंट करके आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये 3 दिए गए नंबर है 8564880530, 7523864455, 9696066089, ये 3 नंबर दिए गए हैं। इन तीनों पर कॉल करके जो है आप जानकारी ले सकते हैं, और बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।